हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूं ग्रामर्स क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 11। तो मैंने इसके पार्ट बना चुका हूं मैं आपके लिए 9 और 9 पार्ट्स में मैंने आपको करवाए फिल इन द वर्ब्स होती हैं वर्ब। इनको हमें टेंस के अकॉर्डिंग भरना होता है। अगर हमें टेंस का पूरा ज्ञान है तो हम जो वर्ब्स रहेंगी उनको आसानी से भर पाते हैं। ठीक है, हमारा चैनल आपके लिए दे रहा है इंग्लिश की वीडियोस, मैथ्स की वीडियोस और साइंस की वीडियोस और बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी एसएसटी की वीडियोस। तो हम कराएंगे क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे विद कंसेप्ट के साथ। आपने वीडियोस देखा होगा क्योंकि मैंने जितने भी आपको टॉपिक करवाए हैं उनके रूल्स बताने के बाद ही मैंने आपको चीजें कंप्लीट करवाई है। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें चैप्टर नंबर 11 है सब्जेक्ट, आपको पता ही है इंग्लिश ग्रामर चल रहा है। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है हमारा फिलिंग इन करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। पार्ट नंबर 10 ही है हमारे पास और आज हम कराने वाले हैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम आज आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। जो एक्सरसाइज होती है उनको हम कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले नोट नंबर 1 ये कहता है, क्या कहता है नोट नंबर 1 कि आई और वी, अगर आई और वी प्रोनाउन हैं तुम्हारे पास, आई वी के साथ, जब आई और वी हो तो आई वी के साथ आपको लगाना है शैल वी लगाना है। क्या लगाना है? शैल वी लगाते हैं या प्रयोग करते हैं, जैसा आप उचित समझे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला नोट ये कहता है कि ही, सी, इट, यू, वी, दे, यू वी दे तथा बाकी सभी, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ आपको लगाना है विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है, ये तो असर्टिव में लगाना है आपको। अब क्या आता है कि अगर वाक्य नेगेटिव हो तो क्या करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर वाक्य आपका नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव वाक्य है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। जो विल दे रखा है ना या जो सेल दे रखा है, विल और सेल के जस्ट बाद में आपको नॉट लगाना है, उसके बाद लगाना है बी। ठीक है, तो नॉट लगाना सीख गए। अगर इंटेरोगेटिव रहेगा वाक्य, कैसा रहेगा, इंटेरोगेटिव रहेगा। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो आपको पता ही है विल और सेल का प्रयोग हमें करना है शुरू में, उसके बाद लेना है तुम्हें सब्जेक्ट जो भी हो, उसके बाद लगाना है वी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्यूचर टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म, या आप बहुत सारे बच्चे फोर्थ फॉर्म नहीं समझ पाते तो कह सकते हैं आपको आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। आईएनजी फॉर्म जो होगी उसका प्रयोग करें। ठीक है, जो आईएनजी फॉर्म होती है उसका प्रयोग करें। कह सकते हैं जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हमें आपको आईएनजी प्लस करना है। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक रूल्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज आपकी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले 1 एक्सरसाइज है हमारे पास और एक्सरसाइज कहता है हमारे से कि आई डैश माई लेसन, और यहां लिख रहा है लर्न। तो अब तुमने देखा कि आई लिखा है और आई और वी के साथ हमें लगाना है सेल वी। क्या लगाना है? सेल वी। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेल वी लगाना है। क्या लगाना है? सेल वी। और ये लर्न लिखा है तो आपको लर्न लिखना है और लर्न में लगाना है आईएनजी। तो कह सकते हैं आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस नंबर 1 हो गया कंप्लीट। सेंटेंस नंबर 2 की बात करें, द बॉयज डैश फुटबॉल, और उसमें लिख रहा है नॉट और प्ले। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आई और बी तो है नहीं, बॉयज हैं, तो आपको लेना विल के बाद लेना नॉट दे रखा तो नॉट लेना है, उसके बाद लगाना वी, उसके बाद प्ले लिखना है और प्ले में लगा देना आईएनजी। तो वह सेंटेंस बन जाएगा द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अगला सेंटेंस है नंबर 3,
कि आई सेल डैश बनाए द पेपर देन, और यहाँ लिखा है नॉट, तो सबसे पहले अच्छी बात है यहाँ नॉट लगा दो और नॉट के बाद लगा दो वी, क्योंकि आई के साथ सेल तो ऑलरेडी दे रखा है, नॉट वहां दे रखा है, नॉट वहां से ले लिया और बी हमें लगाना होता है। उसके बाद लगाना है रीड, क्या लगाना है रीड, और रीड में लगाना है आपको आईएनजी, तो कह सकते हैं आई सेल नॉट बी रीडिंग द पेपर देन। ओके, अगला सेंटेंस हमने लिया है सेंटेंस नंबर 4, शी डैश अ सॉन्ग, और यहाँ लिखा है सिंग। ठीक है, तो आई और वी को छोड़कर ये सी है, तो कह सकते हैं जब सी है तो आएगा विल, क्या आएगा विल, नॉट इसमें है नहीं तो आपको विल भी लेना है, उसके बाद लगाना है सिंग और सिंग में जोड़ देना आई एन जी, तो ये हो जाएगा सिंगिंग। कह सकते हैं सी शैल वी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस हमने लिया है शैल वी, ठीक है, डैश टू योर हाउस नेक्स्ट डे, और यहां लिखा है कम, तो सबसे पहले सेल आ रहा वी के साथ, कोई दिक्कत नहीं, वी भी लग रहा, ओके। अब आपको करना कुछ नहीं है, कम लेना है, सिर्फ कम लगाएंगे और कम में लगा देंगे आईएनजी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी भी वर्ड के पीछे ई आता है, अगर कोई एक्शन वर्ड है अगर उसके पीछे ई आता है तो ई को ड्रॉप कर देते हैं या उसको हटा देते हैं, तब उसके बाद में आईएनजी ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस कम में देखो ई आ रहा है, अब ई को ड्रॉप करेंगे तब इसमें आईएनजी मेंशन करेंगे, अगर आप ई के बाद ही आईएनजी लगा देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारे पास दे डैश द काइट इन दिस पार्क, और यहां लिखा फ्लाई। ठीक है, तो दे है तो आपको लगाना विल, उसके बाद लेना है वी, और ये फ्लाई है तो फ्लाई को हो जाएगा फ्लाइंग, क्या हो जाएगा फ्लाइंग। कह सकते हैं दे विल बी फ्लाइंग द काइट्स इन दिस पार्क। अगला सेंटेंस हमने लिया व्हाई विल यू बी डैश एट यू, और यहां लिखा है लाफ, क्या लिखा है देखिए, अब बिल भी लिखा है बी भी लिखा है, तो कुछ नहीं करना आपको, लाफ लेना है और लाफ में आईएनजी लगा देना है। ठीक है, लाफिंग हो जाएगा LAUGH और उसमें लगाना ING, तो कह सकते हैं व्हाई विल यू बी लाफिंग एट यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ही है। अगला सेंटेंस हमारे पास 8, विल यू नॉट बी डैश हिम इंग्लिश, और यहां लिखा है टीच, तो आपको करना कुछ नहीं है, विल है तुम्हारे पास, बी भी है, नॉट भी लगा हुआ है, तो ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट है, बस टीच लिखना है और टीच में ING लगाना है, टीचिंग करना है इसको, टीच और उसमें लगा देना ING, तो बन जाएगा विल यू नॉट बी टीचिंग हिम इंग्लिश। ओके, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारे पास 9, द काउ डैश द ग्रास इन द फार्म, और यहां लिखा है ग्रेज, तो सबसे पहले द काउ लिखा है तो आपको लगाना विल वी लगाना है, विल वी लगाना है, उसके बाद ग्रेज है, अब देखो ग्रेज में भी ई आता है पीछे, क्या आता है ई, अब ई को ड्रॉप करना है तब ING मेंशन करना है इसमें। ठीक है, तो बन जाएगा ग्रेजिंग, कह सकते हैं द काउ विल बी ग्रेजिंग द ग्रास इन द फार्म। अगला सेंटेंस हमने लिया है 10, देन लास्ट सेंटेंस मुस्कान डैश द रामायण, और लिखा है रीड, क्या लिखा है रीड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मुस्कान है उसके बाद लेना विल, उसके बाद लेना है आपको बी, और ये रीड है, रीड में ING लगा देंगे तो रीड बन जाएगा तुम्हारा रीडिंग, कह सकते हैं मुस्कान विल बी रीडिंग द रामायण। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव वाक्य है तो फुल स्टॉप। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर आप वीडियो बहुत अच्छे से वॉच करेंगे, क्योंकि मैंने रूल्स बताने के बाद एक्सरसाइज फिल की है, और जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो चीजों को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ना ही आप इसको कभी गलत कर पाएंगे। ठीक है, और मैं आपसे बार बार कहता हूं जब भी आप वीडियो वॉच करें कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, अगर वीडियोस में कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो उसको तुरंत नोट डाउन करें या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसमें से देखकर उसको कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहता हूं कि आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर्स आप गेन कर पाएंगे। बुक आपके पास कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चैप्टर आप निकालेंगे और चैप्टर्स के अकॉर्डिंग और रूल्स के अकॉर्डिंग सारी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आप सीख पाएंगे। अगर वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।